नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिनेश कुमार। 17 अगस्त को सासाराम बिहार से विपक्ष की वोटर अधिकार यात्रा शुरू हुई नहीं कि चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने विपक्ष के वोट चोरी पर लगाए गए सभी आरोपों को निराधार बताया। नाम न लेते हुए कहा कि राहुल गांधी को 1 हफ्ते के भीतर हलफनामा देना चाहिए या देश से माफी मांगनी चाहिए, अन्यथा उनके वोट चोरी के सभी आरोप निराधार और अमान्य माने जाएंगे। हिंदुस्तान में 60% से ज्यादा वोटिंग होती है। जो दुनिया के बड़े बड़े जनतंत्र जिसके लिए सोच सकते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा जनतंत्र है भारत। दुनिया का सबसे बड़ी मतदाता सूची हमारे पास है, लगभग 90 करोड़ से 100 करोड़ के बीच में। सबसे बड़ी मतदाता सूची, सबसे बड़े चुनाव कर्मियों की फौज, सबसे ज्यादा मतदान करने वाले लोगों की संख्या, और इन सब के समक्ष, सारे मीडिया के समक्ष यह कहना कि अगर मतदाता सूची में आपका नाम एक बार और है तो आपने 2 बार मतदान किया होगा और कानूनी अपराध किया होगा, और मेरे सारे मतदाताओं को अपराधी बनाना और चुनाव आयोग शांत रहे, संभव नहीं। हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा विकल्प नहीं है। आपके माध्यम से मैं यह भी कहना चाहता हूं, अगर 7 दिन में हलफनामा नहीं मिला तो इसका अर्थ ये सारे आरोप निराधार हैं और हमारे मतदाताओं को यह कहना कि वो फर्जी हैं, इसके ऊपर जो भी इस बात को बोल रहा है उसको माफी मांगनी चाहिए। एक सवाल का जवाब देते हुए जब मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा यूपी के समाजवादी पार्टी के दिए हुए एफिडेविट हमें नहीं मिले, तभी पलटवार करते हुए अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया मंच में एफिडेविट की तस्वीर साझा कर दी और साथ ही लिखा, जो चुनाव आयोग ये कह रहा है कि हमें यूपी में समाजवादी पार्टी द्वारा दिए गए एफिडेविट नहीं मिले हैं, वो हमारे शपथ पत्रों की प्राप्ति के प्रमाण स्वरूप दी गई अपने कार्यालय की पावती यानी रसीद को देख लें। इस बार हम मांग करते हैं कि चुनाव आयोग शपथ पत्र दे कि ये जो डिजिटल रसीद हमको भेजी गई है वो सही है, नहीं तो चुनाव आयोग के साथ साथ डिजिटल इंडिया भी शक के घेरे में आ जाएगा। इसी को रिपोस्ट करते हुए राहुल गांधी ने लिखा, एफिडेविट तो वोट चोरी पर पर्दा डालने का बस बहाना है। वहीं सासाराम से वोटर अधिकार यात्रा शुरू करने से पहले राहुल गांधी ने जनता को संबोधित करते हुए कहा, गरीब की ताकत है उसका वोट, यही उसका हक, उसकी आवाज, उसकी पहचान है। आज वही ताकत छीनी जा रही है। एसआईआर के जरिए वोट चोरी की साजिश चल रही है। हम हर कीमत पर वोट चोरी रोकेंगे। मैं आपको स्टेट से कह रहा हूं, पूरे हिंदुस्तान में विधानसभा के चुनाव, लोकसभा के चुनाव चोरी किए जा रहे हैं और इनकी आखिरी साजिश यह है कि बिहार में एसआईआर करके नए वोटरों को जोड़कर, वोटरों को काटकर ये बिहार का चुनाव चोरी करें। और मैं और हम सब स्टेट से आपको कहने आए हैं कि हम इन्हें ये चुनाव चोरी नहीं करने देंगे और बिहार की जनता चोरी नहीं करने देगी। क्यों? क्योंकि गरीबों के पास, कमजोर लोगों के पास सिर्फ वोट है और हम वोट चोरी नहीं करने देंगे। और जो इलेक्शन कमीशन कर रहा है पूरे देश को मालूम है, अब ये बात छुपी नहीं है और अब हम ये चोरी नहीं करने देंगे। और जहां भी ये चोरी हो रही है, चाहे बिहार में, चाहे महाराष्ट्र में, चाहे असम में, चाहे बंगाल में, हम इनकी चोरी पकड़कर जनता को दिखाने का काम करने जा रहे हैं। हालांकि अपनी प्रेस वार्ता में चुनाव आयोग ने एक बात कही जो कि प्रासंगिक है कि कई नागरिकों के पास हाउस नंबर नहीं है, उसके एड्रेस पर 00 ही लिखा आता है और हम उसके मतदान की रक्षा करेंगे। जिन लोगों के पास घर नहीं होता, आप लोग भाग्यवान हैं, कई लोगों के पास घर नहीं होता लेकिन उसका नाम भी मतदाता सूची में होता है और उसका पता क्या दिया जाता है? उसका पता वो जगह दी जाती है जहां वो व्यक्ति रात को सोने आता है, कई बार सड़क के किनारे, कई बार पुल के नीचे या कई बार लैंप पोस्ट के किनारे। और फिर अगर यह कहा जाए कि वो फर्जी मतदाता है
ये हमारे गरीब मतदाताओं, बहनों, भाइयों और बुजुर्गों के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ है। 0 नंबर। आपको पता है इस देश में करोड़ों लोगों के घरों के पते के आगे 0 नंबर है। क्यों? क्योंकि पंचायत, म्यूनिसिपैलिटी, जिस घर में वो रहते हैं उन्होंने उनका नंबर नहीं लिया। शहरों में अनऑथराइज्ड कॉलोनीज हैं जहां उनको नंबर नहीं है, तो वो अपने फॉर्म में क्या पता भरें? तो चुनाव आयोग के निर्देश कहते हैं अगर ऐसा कोई भी मतदाता इस देश में है, चुनाव आयोग उसके साथ खड़ा है और उसको नोशनल नंबर देगा। और चूंकि कंप्यूटर में जब उसको भरते हैं तो वो 0 दिखता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि वो मतदाता नहीं है। मतदाता बनने की शर्तों में आपका पता इतना अनिवार्य नहीं है जितनी कि आपकी नागरिकता और आपके 18 वर्ष की आयु पूरा होना और जितना कि आप उस बूथ के आजू बाजू में रहते हैं। इन अनिवार्यताओं के तहत ही आपका वोट बनता है। बिहार में बहुत जल्द ही चुनाव होने वाले हैं, इसलिए सभी राजनीतिक दल सक्रिय हो गए हैं और प्रचार प्रसार में जुट गए हैं। तो ये स्वाभाविक है कि आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे। इस पूरे विषय पर आपकी क्या है राय, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।